तरीके के मैसेज आया था, क्या है मामला? जी, हमारे पास में कल सुबह 9:47 पर एक व्हाट्सएप पर कॉलिंग आई, व्हाट्सएप वॉइस कॉल। तो जो 4-5 बार आई, इसके बाद हमने कहा उठा लें किसकी भी कॉल है, जो बार-बार नंबर आ रहा है। तो उसने जैसे ही फ़ोन उठाया वैसे ही अपशब्द बोले, हम तुझे देख लेंगे और गद्दी पर बैठना छोड़ के तू नकल कर रहा है दरबारों की, बागी सुल्तान का भी नाम लिया, तो वहाँ की नकल कर रहा है और हम तुझे 10 फुट नीचे गाड़ देंगे ज़मीन के अंदर। नहीं तो ये सब छोड़ दो। क्या तुम पंडोकर के पास में गया था, जो पंडोकर गुरु जी उनके पास में गया था, उन्होंने तुझे नहीं बताया कि तेरे साथ में 1 महीने में क्या घटित होने वाला है, या तुम ही बताता है दरबार चलाता है, ऐसे सब वाले शब्द उसने बोले। और तुम्हें पता नहीं है अपना भविष्य कि क्या तुम्हारे साथ में होने वाला 1 महीने में के भीतर, ऐसा कहा। क्या किया धमकी देने के बाद पर आपने क्या किया? धमकी देने के वाले बात की हमने रुमाल डिस्कनेक्ट करके रख दिया। इसके बाद उसने व्हाट्सएप पर चैटिंग की, बहुत सारी जो बात की हुई है, उसने लिखा है कि पाखंडी है, ये है, वो है, तांत्रिक है और फलाना ठिकाना, हम तुझको छोड़ेंगे कि फटरी पड़ेगी, एकदम निश्चित है, पक्का है, इसमें लिखा हुआ है। इस बात की शिकायत आपने पुलिस से की है, जी, क्या मांग करी है? जी, आज हमने श्रीमान पुलिस थाना प्रभारी महोदय, बंदूटा थाना प्रभारी महोदय से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। आपको क्या लग रहा है, किस तरीके के मतलब किन किस्म के शक है, किन लोगों पे शक है, क्या है? हमें किसी पर भी शक नहीं, क्योंकि कोई हमारा विरोधी है ही नहीं है, सब अपने हैं। आपने पुलिस से कोई सुरक्षा मांगी है, क्या मांगा है आपने? जी, हमने कहा कि अब जी जब से हम दरबार चला रहे हैं 2 माह से, तब से ऐसा एक न आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। आज तो हमने कहूँगा सूचना देना जरूरी है, पुलिस को बताना जरूरी है। जब जो हो रहा है आज दिन किसी न किसी रूप में कोई ना कोई धमकी देता, कोई चैटिंग करता, कोई कुछ करता है कि हम देख लेंगे, तुम्हें तो ये बंद करवा देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो हमने आज थाना प्रभारी महोदय को ये शिकायत आगे भी दिया। सुरक्षा मांग रहे हैं क्या आप? हाँ जी, सुरक्षा भी जरूरी है। बागेश्वर धाम के जो गुरु जी हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो आपके क्या लगते हैं? वो हमारे भैया हैं, चचेरे भैया। तो आप कहाँ पर दरबार चलाते हैं? हम चलाते हैं महिवा में श्री बालाजी तारा धाम के दरबार चलाते हैं। उनके दरबार से आपको कितना नुकसान या फायदा है, क्या है? कोई इस तरह फायदा की? नहीं, कोई नुकसान नहीं है हमारा, सब बढ़िया है। आपको किसी पर शंका या शक है क्या, कोई दरबार चलने का, कोई आपका अपना या कोई विरोधी? नहीं, हमें तो शंका नहीं है, आगे राम जी जाने, भगवान जाने, माँ भगवती तारा मैया जाने। और लेकिन जब से हमने चालू किया है तभी से ये हमें निगेटिव मैसेज और ये सब कुछ मिलता है, ये षड्यंत्र वाले मैसेज आ रहे हैं, कहीं कोई कुछ और कर रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है कि हम देख लेंगे, जी कर लेंगे, दरबार बंद कर दो, तुम पाखंडी हो, जो हो वो हो, ऐसा सब कुछ सुनने में आता है। जी, आपको क्या लगता है कि इसमें या इस इसमें जी, हमें तो हमारा तो किसी से विरोध है नहीं है, सबसे हमारा परिवार है, पूरा भारत सबको अपना मानते, कोई हमारा विरोधी किसी ने आज तक सामने आकर के वोट किए नहीं है। अब ये कि मोबाइल से वोट चल रहा है, तो हम जानते हैं अनजान व्यक्ति, अनजान नंबर है, ये तो आप लोग पता लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं किसका नंबर है, कहाँ का व्यक्ति क्या है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। इससे पहले भी आप पांडुगर सरकार के यहाँ भी गए थे जी, तो वहाँ हम दर्शन करने के लिए गए थे, उनका दर्शन लाभ लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए हम वहाँ पर गए। तो जो कुछ उन्होंने कहा है इसके बारे में राम जी जाने या हमारे गुरु जी जाने, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, जो बात पता नहीं है वो सत्य बोलना चाहिए, सत्य, ठीक है। लेकिन पंडोकर सरकार हमेशा आपके जो भाई हैं धीरेन्द्र जी। शास्त्री जी, उनके खिलाफ वक्तव्य देते रहते हैं दरबार में, जी, उनको फर्जी दरबार बताते हैं, बागेश्वर धाम की दरबार। ऐसा हमें सुनने में नहीं आया है, क्योंकि वो परिवार, वो भी पूरे भारत को परिवार ही मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है हमारे गुरु जी पंडोकर सरकार में, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, वो कभी किसी की बुराई नहीं करते। फिर करते हैं, कई बार वीडियो वायरल हुआ, बताएंगे हम कि गुरु जी का ऐसा स्वभाव नहीं है, उनका स्वभाव बहुत उग्र है, जब वो सोशल मीडिया उग्र स्वभाव इसके लिए कि वो सत्य और असत्य और आडंबर के वो विरोधी हैं, अधन के विरोधी हैं, आडंबर के विरोधी हैं। वो कहते हैं कि सत्य पर चलिए, आडंबर मत करिए, क्योंकि आडंबर एक दिन खुलेगा, पोल खुलेगी और बदनाम हो जाओगे बस। आप भी एक दरबार लगाते हो। दरबारों की हकीकत ये है कि जो कुछ आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, बालाजी सरकार की, माँ भगवती तारा मैया के आशीर्वाद से असाध्य रोग हैं उनका निवारण हो जाता है, भगवान की शरण में जाने पर हो जाते हैं काम, बन जाते हैं,
उन्हीं की कृपा है सर, और कुछ नहीं। दरबारों में बस कृपा है, मात्र भगवान की कृपा है। व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है। हनुमान जी की महिमा है, राम जी की महिमा है, शिव जी की महिमा है, माँ भगवती की महिमा है। व्यक्ति विशेष कुछ भी नहीं है, जैसे ही आप हैं, जैसे ही हम सब। कौन से दरबार में जो अब यहाँ बहुत सारे दरबार लगते हैं, तो कौन से दरबार सही हैं, कौन से दरबारों में महिमा होती है भगवान, कौन से दरबार में नहीं होती है? किसी की महिमा नहीं है, सोई जान ही जी देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। सबसे प्रमुख तो सबसे वो है भगवान है, परमात्मा है। वो चाहे जिसको जहाँ बैठा दें, तो चाहे जिससे जो कहलवा दें वही सत्य हो जाता है। वाणी वो सत्य करते हैं, और व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है। बुंदेलखंड की धरती में सर बुंदेलखंड में विशेषता है, देखो यहाँ पर तपोभूमि है जी अपनी। यहाँ बहुत सिद्ध हुए हैं, बहुत महात्मा आज भी हैं जो गंगाओं में तप कर रहे हैं, और ये तपोमयी है, कर्म भूमि है। यहाँ भोग विलास की भूमि नहीं है जी। हम सब तपोभूमि में हैं और तप ही करना जानते हो। परोपकार की भावना है हम सबके प्रति, यही प्रेरणा देते हैं कि ताकि संत बन जाए और सबको आशीर्वाद दें, जो दुख और सुख में शामिल हों प्रत्येक व्यक्ति के, क्योंकि अपना परिवार है। बस यही प्रभाव है, क्योंकि परोपकार की भावना है हम सबके अंदर। आपको क्या लगता है गुरुदेव तो कि चाहे बाबा बन के परोपकार करो, वो चाहे ग्रस्त बन करके करो, बात एक ही है। परोपकार होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए, चाहे जिस रूप में होगा। हमारा तो जो उद्देश्य है, क्योंकि संत देखो ना वेद से होता है, ना बाल लखान से होता है। यदि बाल ही से कुछ होता तो भालू को तो भगवान मिल गए होते। कितनी बाल लखाए भालू? आपको क्या लगता है, आपको क्या यदि स्नान करने से ही भगवान मिलते तो मगरमच्छों को तो भगवान मिल गए होते। आज तक क्यों नहीं मिले भगवान? कर्म से भगवान मिलते हैं, भाव देखते हैं, वो भाव देखते हैं और तप देखते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है गुरुदेव जो नहीं लग रहा है ये कोई षड्यंत्र हुआ, क्योंकि हमारा कोई किसी से विरोध नहीं है, आज तक हुई नहीं। हमारे सब परिवार के हैं, किसी ने आज तक सामने से हमसे कुछ नहीं कहा है। सब भैया बन के बात की है, हमसे मित्र बन करके बात की है। सबने हमें स्नेह दिया है, प्यार दिया है। जो हमारे बड़े पूजनीय हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया है हमें। हम कैसे कह दें कि कोई हमारा विरोधी है? जो छोटे उन्होंने स्नेह दिया है हमें, वो आज ही बात मानते हैं वो हमारी। हम कैसे कहते हैं कोई हमारा विरोधी है? नहीं विरोधी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दरबारों की वर्चस्व की लड़ाई हो जी, आप भी दरबार लगाते हो और भी दरबार लगा, आपका दरबार बंद तो हुआ, असामाजिक उनका चलता रहे। देखो भगवान कृष्ण भी आए तो जैसे ही जन्म लिया वैसे ही राक्षस उनको आ गए सामने मारने के लिए। तत्काल पूतना आ गई, तृणावर्त आ गए, अघासुर आ गए, बकासुर आ गए। बताओ भगवान श्री कृष्ण ने क्या बिगाड़ा था, क्या किया था? तो तुरंत राक्षस, तो कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो सब ये कर रहे हैं। जो असामाजिक लोग हैं वो कर रहे हैं ये। और जो सज्जन है वो कभी ऐसा नहीं कर सकते, ना किसी के लिए गलत सोच सकते। संत की यही पहचान है, मंद कर तो चाहे कीन भलाई, उमा संत की यही बड़ाई। क्योंकि जिस समय आपने व्हाट्सएप इसलिए आए कि बागेश्वर की नकल करना छोड़ दे, नहीं तो तुम गद्दी पर नहीं बैठ पाएगा। और ऐसा हमें तो नहीं कि ऐसा नहीं, ऐसा कुछ होगा। जैसा कोई क्या असामाजिक तत्व है। क्या कहा था उसमें चैटिंग में, क्या था? चैटिंग में कहा था इसी में कि तुम बागेश्वर की नकल करना छोड़ दे, नहीं तो गद्दी पर नहीं बैठ पाए, दरबार नहीं चला पाएगा। हम तुझे 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ देंगे वहीं पर, कि तुम वहाँ पर दरबार तुम्हें चलाया और बागेश्वर की नकल मत कर। तो आप क्या बागेश्वर महाराज की नकल करती है? नहीं, हम किसी की नकल नहीं करते। जो हम प्रेरणा होते हैं वो हम करते हैं। हमने आज तक किसी की नकल नहीं की है। हम साधारण रहते हैं, ना हमें कपट प्रिय है, ना हमें आडम्बर प्रिय है, ना हमें असत्य प्रिय है। हमें सत्य प्रिय है, हमें सत्यता प्रिय है। बस कोई आडम्बर प्रिय नहीं, कोई कपट प्रिय नहीं है हमें। तो ना हम किसी की नकल करते। नकल तो जोकर करते हैं, जो जोकर कौन आडम्बर रच रहा है, कौन आडम्बर करता? अब जी असामाजिक तत्व हैं, ये रचते होंगे। वो हमेशा से चले आए। राम जी का भी विरोध किया, श्री कृष्ण भगवान भी आए तो उनका भी विरोध किया। कोई बड़े महान पुरुष अभी आज भी आते हैं उनका विरोध करते हैं। कुछ होते हैं जो विरोध करते हैं, ये सब राम जी जाने, भगवान जाने, हम आप नहीं जान सकते।